नमस्कार दोस्तों, दास्तान ज़िंदगी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है छोटा मुंह बड़ी बात, जो इस मुहावरे को भी सिद्ध करती है। एक बार एक साहूकार था। वह गरीब लोगों को पैसे उधार देकर उनकी मदद करता था। पुराने ज़माने में वह एक तरह से बैंक का काम करता था। समाज में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। वह किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों को ब्याज पर पैसे उधार दिया करता था। यही उसका व्यवसाय था। एक दिन एक किसान हरकू उसके पास आया और उसने साहूकार से 5,000 रुपये उधार मांगे। साहूकार ने इतनी बड़ी रकम उधार मांगने का कारण पूछा तो उसने कहा, मैं इस रकम से 2 बैल और एक हल लाऊंगा, जिससे ना मैं केवल अपना खेत जोत पाऊंगा अपितु औरों के खेत भी जोत सकूंगा। इस तरह मैं अपने परिवार की आय बढ़ा सकूंगा और लोगों को सेवाएं भी दे सकूंगा। साहूकार को हरकू की बात अच्छी लगी। सबसे बड़ी बात यह थी कि हरकू यह रकम शादी ब्याह जैसे खर्चे के लिए नहीं ले रहा था, अपितु अपनी आमदन बढ़ाने के लिए ले रहा था। साहूकार ने उसे 5,000 रुपये उधार दे दिए। हरकू ने इस रकम को 2 साल में लौटाने का वचन दिया। 2 साल का समय कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं होता। निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद जब हरकू पैसे वापस लौटाने नहीं आया, तब साहूकार को थोड़ी चिंता हुई। उसे हरकू का वह मासूम चेहरा याद आ गया, जब वह उससे 5,000 रुपये लेने के लिए आया था। जब आदमी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तब वे कैसे दीनहीन नज़र आते हैं और कितनी अनुनय विनय करते हैं। अपने मतलब के लिए तो लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं, लेकिन काम निकल जाने के बाद वे उन्हें दूध में गिरी मक्खी की तरह बाहर निकालकर फेंक देते हैं। साहूकार को भी लगने लगा कि हरकू को इतनी बड़ी रकम देकर उसने गलती कर दी, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। साहूकार हरकू के घर की ओर चल दिया। यह ज़माने का दस्तूर है कि उधार मांगने के लिए कर्जदार खुद चलकर साहूकार के पास आता है, पर वसूली के लिए साहूकार को ही चलकर कर्जदार के पास जाना पड़ता है। साहूकार सोच रहा था कि आखिर हरकू ज़माने की रीत ही तो निभा रहा है, कोई पृथक काम नहीं कर रहा। वह सोचता हुआ हरकू के घर पहुंच गया। हरकू के घर पर कोई नहीं था। एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी जो खेल रही थी और बीच बीच में चूल्हे पर रखी भात को देख रही थी। साहूकार ने इधर उधर चारों ओर देखा, मगर उसे उस बच्ची के सिवाय कोई नज़र नहीं आया। अंत में उसने उस बच्ची से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जी मेरा नाम मुनिया है, बच्ची ने बड़ी मासूमियत से कहा। और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? जी मेरे पिताजी का नाम श्री हरक सिंह है। अब साहूकार को यकीन हो गया कि यह बच्ची हरकू की ही है, इसलिए उसने आगे पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं बेटी? इस सवाल पर मुनिया खामोश रही। साहूकार ने फिर वही सवाल पूछा तो मुनिया बोली, अब आपको क्या बताऊं साहूकार जी कि मेरे पिताजी कहाँ हैं? मैं कुछ बताऊंगी तो आप उसे छोटा मुंह बड़ी बात तो नहीं कह देंगे ना? साहूकार उसके बड़े लोगों की तरह बात करने के तरीके से खुश हो गया और बोला, अरे नहीं बेटी, आप तो बेझिझक कहो जो कहना है। कहाँ हैं आपके पिताजी? जी वे स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। साहूकार कुछ समझा नहीं। फिर उसने पूछा, और तुम्हारा भाई? जी वे बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इन दोनों सवालों का जवाब सुनकर साहूकार बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। छोटी सी मुनिया किसी पहेली सी नजर आ रही थी। साहूकार ने फिर पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? वह 1 का 2 करने गई है। साहूकार इस जवाब से और भी आश्चर्यचकित हुआ और उसने फिर पूछा, अच्छा तो तुम घर में बैठकर क्या कर रही हो? जी मैं अपना भविष्य देख रही हूँ। इस जवाब से साहूकार चौंक पड़ा।
चारों सवालों के जवाब बड़े गूढ़ थे, जो उसकी समझ से परे थे। छोटी बच्ची ने सही कहा था कि छोटा मुंह बड़ी बात तो नहीं लगेगी ना। वास्तव में यही लग रहा था साहूकार को। उसने मुनिया से कहा, बेटी, आपने जो जवाब दिए हैं उनका मतलब मुझे समझ में नहीं आया है। यदि तुम इनका मतलब समझा दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। बताओ क्या इनाम चाहती हो? आप सही में इनाम देंगे? एक छोटे से चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। बिल्कुल, जो मांगोगी वही मिलेगा। अब बताओ, क्या आप अपना कर्ज और ब्याज दोनों माफ कर देंगे? हाँ, कर दूंगा। अब तो जवाब दो। साहूकार उन सवालों के जवाब का अर्थ समझने के लिए बेताब था। मैं आज जवाब नहीं दे सकती हूँ, कल दूंगी। आप कल इसी समय आना। साहूकार के पास और कोई विकल्प नहीं था। वह मन महसूस कर चला गया। अगले दिन साहूकार फिर हरकू के घर गया। वहां पर मुनिया खेल रही थी। उसने कहा, अब बताओ बेटी, उन जवाबों का अर्थ। आपको अपना वचन याद है ना? हाँ, याद है। मैं अपना सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो बताओ। ठीक है, कहकर वह घर के अंदर गई और सब घर वालों को बाहर बुला लाई। तब उसने कहा, आपका पहला प्रश्न था कि मेरे पिता कहाँ हैं। तब मैंने कहा था कि वे स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे घर की छत टूटी हुई थी। इस टूटी हुई छत से बरसात का पानी आता था, जिससे हम लोग इस घर में रह नहीं पा रहे थे। बरसात का पानी आसमान से आता है और स्वर्ग भी आसमान में होता है, इसलिए बरसात का पानी स्वर्ग का पानी होता है, जिसे रोकने के लिए अर्थात घर की मरम्मत करने के लिए मेरे पिता छत के ऊपर गए थे। अरे वाह, बहुत अच्छे से बताया है तुमने तो। अब दूसरे प्रश्न का जवाब के बारे में बताओ, साहूकार ने कहा। दूसरा प्रश्न था कि भैया कहाँ हैं। तब मैंने कहा था कि वे बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब है वे रेंगनी या भटकटैया के कांटों वाले पौधों को काटने गए हैं। झगड़े में कपड़े फटने हैं और रेंगनी के कांटों के कारण भैया के कपड़े फटने निश्चित थे, जबकि वे कोई झगड़ा करने नहीं गए थे। इसलिए मैंने कहा था कि वे बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। अब समझ में आया? बिल्कुल आ गया बिटिया। तीसरे प्रश्न के जवाब का मतलब भी समझा दो। तीसरे सवाल में आपने पूछा था कि माँ कहाँ है। तब मैंने कहा था कि माँ एक का दो करने गई है। इसका मतलब है कि वे चने पीसकर दाल बनाने गई थी। एक चने से दो दाल बनती हैं, इसलिए मैंने कहा था कि एक से दो करने गई है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बुद्धिमान हो तुम बिटिया। अब चौथे प्रश्न का जवाब भी समझा दो। चौथे प्रश्न में आपने पूछा था कि मैं क्या कर रही हूँ। तब मैंने कहा था कि मैं अपना भविष्य देख रही हूँ। तब मैं चूल्हे पर भात पका रही थी। भात पका है या नहीं यह जानने के लिए चावल के कुछ दाने देखकर मैं निर्णय कर रही थी कि भात पका है या नहीं। अगर भात जल जाता या कच्चा रह जाता तो माँ मेरी पिटाई करती। यह मेरा भविष्य था, इसलिए मैंने कहा था। बहुत बढ़िया बिटिया, पर यह बात समझ में नहीं आई कि ये बात तुम मुझे कल बता सकती थी, फिर आज क्यों बताया? यदि मैं कल ही बता देती तो आप कल ही कर्जा माफ कर देते। फिर मैं जब यह बात माँ पिताजी को बताती तो वह मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। आज सबके सामने यह बात बता रही हूँ, इसलिए अब संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। साहूकार उस नन्ही सी बेटी की बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उसकी पढ़ाई लिखाई की संपूर्ण व्यवस्था कर दी। छोटा मुंह बड़ी बात वाली कहावत सिद्ध हो गई। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।